हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मेरा ब्लॉग रिलेटेड है मेरे घर में हुए पूजा को लेकर, जो कि लक्ष्मी पूजा और नारायण पूजा को लेकर है। तो इस ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर में किस तरीके से लक्ष्मी पूजा सेलिब्रेट किया और नारायण पूजा भी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मैंने अपने लक्ष्मी पूजा में क्या क्या भोग चढ़ाया था माँ को। तो इस साल मैंने भोग में खिचड़ी किया था और साथ में आलू फूलगोभी का सब्जी, खीर और पूरी किया था। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने पुलाव और आलू पनीर का सब्जी बनाया था, तो इस बार मैंने सोचा थोड़ा अलग बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने इस बार थोड़ा हटके खिचड़ी किया। और साथ में मैं हर साल जो माँ को चढ़ाती हूँ मैंने वो सब चढ़ाया था, लाइक मूरी और चीरे का मोआ। इस साल मैंने बहुत टाइप के नारू चढ़ाए थे माँ को। कुछ नारू नारियल के थे, कुछ तिल के नारू थे, तो कुछ नारू बने हुए थे गुड़ से, तो कुछ चीनी के बने हुए थे। फिर मैंने एक प्लेट में माँ को 5 टाइप्स के जो फल थे वो काट कर दिए थे। हम लोग माँ को 5 तरह की सब्जियाँ भी फ्राई करके देते हैं, तो वही मैंने दिया था। साथ में 5 तरह की मिठाई थी, मिष्टी दोई था, साथ में खेजूर, बतासा, कौदमा, खेलना सब कुछ था। मैंने उपड़ा भी माँ को चढ़ाया था। उपड़ा मेनली खोई से बनता है जो गुड़ के साथ मिक्स होता है। और जो 2 चीज़ें जो हम लोग का बहुत ही कंपलसरी होता है हर पूजा में, तो एक प्लेट में मैंने सजाया था मूंग दाल, केला, नारियल और चीनी, और एक प्लेट में मैंने सजाया था चावल, और उसके साथ मैंने दिया था 3 केले। आप 5 केले भी दे सकते हैं। और हर चावल के ऊपर मैंने 5 टाइप का जो फल काटा था वो एक एक करके सजा दिया था और नारू वगैरह से सजा दिया था। हम लोग के घर में जो लक्ष्मी पूजा होता है वो माँ के शौरा से ही होता है, तो हम लोग फोटो या मूर्ति से पूजा नहीं करते हैं, तो हम लोग इसी से पूजा करते हैं। और साथ में मैंने एक प्लेट में पान, सुपारी, तेल सब सजा कर रखा था, और एक प्लेट में सजा कर रखे थे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स जो पंडित जी आएंगे और पूजा करते टाइम उनको लगेगा और मुझे अंजलि में भी लगेगा। और आप लोगों ने ख्याल किया होगा कि एक नौका में मैंने पूरा धान सजा कर रखा हुआ है, तो वो हम लोगों का कंपलसरी होता है, वो हम लोग को देना ही होता है माँ के सामने। माँ लक्ष्मी जो है वो धन का प्रतीक है, तो हम बंगालीज लोग माँ के सामने, माँ लक्ष्मी के सामने हमेशा धान का ऐसा कोई नौका या किसी भी चीज़ में हम लोग माँ के सामने धान भर के रखते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगी में कभी भी धन की या धान की कमी ना रहे। ये मेनली समृद्धि, कल्याण और आभार का प्रतीक है। तो पंडित जी ने मुझे टाइम दिया था कि वो 7 से 7:30 बजे तक आ जाएंगे पूजा करने के लिए, तो पंडित जी उसी टाइम पे आ गए थे घर पे, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे। तो मेरा कम से कम 4 बजे तक में सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, माँ के सामने सब कुछ सजाना हो चुका था। तो उसके बाद मैं बैठी हुई थी, तो पंडित जी आ चुके थे पूजा करने। तो आप लोग भी अब मेरे घर का पूजा देख सकते हैं। ओम देवाय वासुदेवाय भगवते सूर्याय नमः। वेद गंधपुष्पे ओम श्रीं लक्ष्मीदेव्यै इहो गच्छतु इहो गच्छतु इहो तिष्ठतु इहो तिष्ठतु अत्रां धिष्ठां कुरु मम पूजां गृहीतु। ओम श्रीं लक्ष्मीदेव्यै नमः। नमस्ते विश्वरूपस्य भाग्यासि पद्मे पद्मालय शुभे सर्वतो पाहिमां देवी महालक्ष्मी नमस्ते। ओम लक्ष्मीदेव्यै वाहनाय नमः। यदा पद्मं ओम श्रीं लक्ष्मीदेव्यै नमः। यदा तस्मै ओम श्रीं लक्ष्मीदेव्यै नमः इदमर्थम्। ओम श्रीं लक्ष्मीदेव्यै नमः। भट्ट कुटुर কিছু ছড়াবে না, হ্যাঁ, আর নারায়ণ को নাচ করবে, ঠিক আছে। ওম নৈবেদ্যম সাধু সংযুক্তম নানা ভক্ত সমন্বিতম। ওম শ্রীং लक्ष्मीदेव्यै निवेदयामि। खंडफलम ओम श्रीं लक्ष्मीदेव्यै निवेदयामि। करीबन 15-20 मिनट तक हम लोगों का पूजा चला और बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा हुआ। पूजा कंप्लीट करने के बाद पंडित जी ने घर में थोड़ा चाय पिया और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद मैंने घर में सबको प्रसाद दिया और हम सब लोगों ने मिलकर घर में प्रसाद खाया। उसके बाद मैं लग गई प्लेट सजाने के लिए, क्योंकि मुझे आसपास में सब लोगों को घर में देना था। लक्ष्मी पूजा लगभग हमारे यहाँ सबके घर में ही होता है, तो हर कोई एक दूसरे को अपने घर में इनवाइट करता है, लेकिन किसी के घर जाना पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा कंप्लीट होते होते 8-9 बज ही जाता है। इसलिए बस सबके घर में हम लोग प्रसाद बांट के आ जाते हैं, और मिलना भी हो जाता है, प्रसाद देना भी हो जाता है। तो मेरा सारा प्लेट सज चुका था सबके लिए। अब मुझे जाना था सबके घर में एक एक करके देने के लिए।
क्योंकि मुझे लगा पहले मैं देकर आ जाती हूँ, क्योंकि घर में काफ़ी लोगों को इनवाइट किया था तो वो लोग भी आने वाले थे, तो उनको ही मुझे देना था। तो मुझे लगा पहले मैं सबको यहाँ पे आसपास में देकर आ जाती हूँ तो मैं फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद घर में जो लोग आएंगे मैं उनको आराम से देकर उनके साथ बैठकर बात कर पाऊँगी। तो मेरा आज का पूजा लगभग सब कुछ कंप्लीट होते होते रात के 10 से 11 बज चुके थे। काफ़ी टायर्ड भी हो चुकी थी और मुझे नेक्स्ट डे भी जल्दी उठना था, क्योंकि मेरे घर में होने वाला था नारायण पूजा। तो नेक्स्ट डे पंडित जी ने टाइम दिया था कि वो 11 से 11:30 बजे तक आ जाएंगे सुबह, तो मुझे उससे पहले सब कुछ ही कंप्लीट करके रखना था। तो आज मुझे ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं करना था, पंडित जी ने जो बोला था हल्के मैंने वैसे ही करके रखा था। और इसमें तो मेन प्रसाद सिन्नी प्रसाद होता है, तो वो मैंने पहले ही सुबह सबसे पहले तैयार करके रख दिया था। और साथ में हम लोगों का जो मेन प्लेट होता है चावल और दाल का, वो मैंने सजा कर रख लिया था। और साथ में जो 5 तरह के फल होते हैं वो भी मैंने काट के रख दिया था, मिठाई दही सब सजा कर मैंने रख दिया था। और पंडित जी ने बोला था दुब्बा लगेगा, बड़ा बड़ा दुब्बा, उसको अलग अलग करके रस, तो उसको ही मैंने अच्छी तरीके से अलग करके रख दिया था, ताकि पंडित जी को पूजा करते टाइम सब कुछ सामने अवेलेबल रहे। और ऐसे भी आज हम लोगों का यज्ञ होने वाला था पूजा में, क्योंकि मुझे मेनली यज्ञ करवाना था, इसीलिए पंडित जी ने लास्ट डे नहीं किया, बोला यज्ञ करने बहुत टाइम लगेगा तो मैं नेक्स्ट दिन आकर ही करूँगा। तो पंडित जी ने आज का दिन ही चूज़ किया, क्योंकि आज पूजा करीबन हम लोग का 12 बजे शुरू हुआ था, ख़त्म होते होते प्राय आपका 4 बज चुका था। तो पंडित जी ने इसका तो आज का जो पूजा था वो भी बहुत सुंदर तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब आप लोग भी थोड़ा पूजा देखिए। ओम देवाय वासुदेवाय भगवते श्रीविद्याय नमः। ओम देवासुर संतासंतसत्यं महद्विति धनतारिं सर्वपापं करोतु। ओम देवाय। पूजा पूरा कंप्लीट करने के बाद पंडित जी लग गए यज्ञ के प्रिपरेशन में। तो हम लोगों ने पहले से ही बालू ईंट सब लाकर रखा हुआ था, अब पंडित जी को उसको बस सजाना था अच्छी तरीके से। तो हम लोगों ने जल्दी से बालू डाल दिया, अब पंडित जी इसको सजाएंगे। तो पंडित जी ने यज्ञ के उसको पूरे अच्छे तरीके से सजा लिया था। अभी पंडित जी ने पूरा जो लकड़ी वगैरह था वो रख दिया और अभी उनका शुरू होगा यज्ञ। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से मेरा लक्ष्मी और नारायण पूजा कंप्लीट हुआ। तो पंडित जी का लगभग जो यज्ञ था वो कंप्लीट होने ही वाला था। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये पूरा ब्लॉग देखने के लिए। अगर मेरा ब्लॉग या कुछ भी चीज़ आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई चीज़ के साथ। पूजा कंप्लीट होते ही फिर से मैं लग गई सबको फल प्रसाद बांटने के लिए। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।